Hello friends, I am Rajkumar Srivastav, a former law enforcement officer, and you have started watching my channel Raj of the Law. मैं आज जो विषय पे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और वो टॉपिक है लाइफस्टाइल ऑफ द स्कैमस्टर्स एंड कोरिलेशन विद द फ्रॉड। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नया अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे 32 साल के फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करियर में मैंने एक खास बात नोटिस की है। कई सारे फ्रॉडस्टर्स का उनकी लाइफस्टाइल से गहरा संबंध होता है। मैं आज कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड्स के बारे में अपनी राय रखना चाहता हूं। तो क्या सभी बिजनेसमैन या सभी बोरोअर्स बैंक को चूना लगाने का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर ये लोग हैं कौन? ज्यादातर ये लोग वो हैं जिनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि बेवजह प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स निजी इस्तेमाल के लिए खरीदना, अपनी खुद के हेलीपैड्स का होना, स्वयं की शानदार और बहुमूल्य कार्स जैसे कि रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, पोर्शे, बेंटली और अन्य कई ऐसी गाड़ियां, कैटामैरान्स, यॉट, बोट का इस्तेमाल करना, 5 सितारा होटल्स, आइलैंड्स या कैटामैरान्स में लाविश पार्टीज होस्ट करना, हॉर्स रेसिंग करवाना या उस पर बेशुमार पैसे खर्च करना, स्पोर्ट्स टीम्स को खरीदना, फॉर्मूला 1 कार रेस में पैसे उड़ाना, गैम्बलिंग, बेटिंग में पैसे उड़ाना, बेहिसाब पॉलिटिकल डोनेशंस करना, इलेक्शंस लड़ना, बिजनेस प्राप्त करने के लिए और बिजनेस बनाए रखने के लिए भारी रिश्वत देना, कीमती एंटिक्स और कीमती पेंटिंग्स खरीदना, बेहिसाब कोठियां, बंगले, फ्लैट्स सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर इत्यादि देशों में खरीदना, भले ही साल में एक बार भी रहने के लिए नहीं जाते हो। घरों में प्राइवेट स्विमिंग पूल, जैकोजी का होना, यहां तक कि कुछ लोन डिफॉल्टर्स ने आइलैंड्स भी खरीद रखे हैं। तो मेरा सवाल है, क्या इस तरह के बिजनेसमैन को लोन देते समय इनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल नजर नहीं आनी चाहिए? जरूर आनी चाहिए, पर उनका रुतबा, उनकी स्टाइल, उनका पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस, ये सब इन पर हावी हो जाता है। मगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वही व्हाइट कॉलर लोग हैं जो लोन फ्रॉड के लिए जिम्मेदार हैं। ये झूठी कहानियां पेश करने में माहिर होते हैं। बैंक अधिकारियों और अन्य डिसीजन मेकर्स के सामने एक ऐसा इंप्रेशन बनाया जाता है कि ये सारा लोन का पैसा जनता के हित में, अच्छी प्रोजेक्ट्स में लगाने और राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाएगा, और यह सब झूठी प्रोजेक्शंस के तहत पिक्चराइज किया जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि लोन का पैसा बच्चों की बिग फैट वेडिंग्स या अन्य सोशल या फैमिली के ग्रैंड सेलिब्रेशंस में खर्च किया जाता है। यहां तक कि कॉर्पोरेट लोन के पैसों से कंपनी डायरेक्टर्स के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कंपनी के नाम पर कई महंगी कारें खरीदी जाती है। बिजनेस के नाम पर फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स प्लान किए जाते हैं। जब जब बैंक लोन का नया फ्रॉड एक्सपोज होता है, उसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई और अन्य रेगुलेटरी एजेंसियां कई गाइडलाइंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स इश्यू करती हैं और साथ साथ कानून में संशोधन और अमेंडमेंट भी करती हैं। आरबीआई और इस तरह की बाकी एजेंसियां फ्रॉड रोकने या डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ रिएक्टिव ही नहीं पर कई प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी फॉर्मुलेट करी हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे अच्छे इंटीग्रिटी वाले बिजनेसमैन भी हैं। तो इन बिजनेसमैन और लो इंटीग्रिटी वाले फ्लैशी लाइफस्टाइल करने वाले बिजनेसमैन में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है
कि अच्छे इंटीग्रिटी वाले बिजनेसमैन सिंपल लाइफस्टाइल में विश्वास करते हैं और देश हित में काम भी कर रहे हैं। हर वक्त उन्हें यह एहसास रहता है कि लोन में मिली हुई राशि ये जनता की है और इसे जनता के हित में निवेश करना चाहिए। अगर मैं यहां अच्छे इंटीग्रिटी वाले बिजनेसमैन के बारे में कुछ कहूं तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे कि बिजनेसमैन श्री रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, वॉरेन बफेट, ऐसे कई अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो सबसे पहले हम श्री रतन टाटा जी के बारे में बात करते हैं। वे हमेशा ही लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने के लिए जाने जाते हैं। वे आज भी एक सिंपल से मकान में रहते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने कई महंगी और प्रसिद्ध कार कंपनियां या ब्रांड्स जैसे कि जगुआर, लैंड रोवर को अधिग्रहण किया है। बावजूद इसके वे सस्ती टाटा सीडान गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रतन टाटा प्राइवेसी पसंद करते हैं और मीडिया की सुर्खियों में आने से बचते हैं। उन्हें किताबें और डॉग्स की कंपनी में रहना बहुत पसंद है। श्री टाटा हमारे देश के महान फिलैंथ्रोपिस्ट है जिन्होंने जनहित में कई सारे काम किए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया है। शिक्षा, दवा और ग्रामीण विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और हो रहा है। उन्होंने अपने 65% से ज्यादा शेयर्स जन कल्याण के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट में निवेश किया है। उन्होंने 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर टाटा स्कॉलरशिप फंड यूएस स्थित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को दिया, जो भारत से गए हुए अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2010 में टाटा ग्रुप कंपनीज और टाटा चैरिटीज ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए दिए और साल 2014 में टाटा ग्रुप ने आईआईटी मुंबई को 95 करोड़ रुपए डोनेशन दिया और हाल ही में कोविड से लड़ने के लिए श्री टाटा ने 1500 करोड़ की मदद की है। अब बात करते हैं असीम प्रेम जी की। कहा जाता है कि वे इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं और हमने कई बार देखा और सुना है कि फ्लैशी लाइफस्टाइल वाले बिजनेसमैन अक्सर अपनी निजी विमानों से या तो फिर चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा करते हैं। अजीम प्रेम जी आज भी वे जब देश में या देश के बाहर बिजनेस ट्रिप के लिए यात्रा करते हैं तो मामूली होटल्स में रहते हैं। कई वर्षों से एक सिंपल सी फोर्ड एस्कॉर्ट चलाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अजीम प्रेम जी अपनी संपत्ति में से फोर्ड कंपनी खरीद सकते थे। उनकी कंपनी का 90% बिजनेस विदेशों से आता है, पर उनकी ऐसी कोई भी कीमती एसेट्स भारत के बाहर नहीं है। यह भी कहा जाता है कि विदेश दौरों में वे अपने कपड़े होटल लॉन्ड्री में नहीं देते, बल्कि खुद ही अपने कपड़े धो लेते हैं। अजीम प्रेम जी की एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अक्सर डायरेक्टर्स अपनी कॉफी पूरी तरह से खत्म नहीं करते थे। अजीम प्रेम जी ने एक नायाब और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अमल में लाकर बड़े कप्स की बजाय छोटे कप्स के इस्तेमाल की शुरुआत की। अब हम समझते हैं श्री नारायण मूर्ति सर को। वे आज भी बैंगलोर में अपने परिवार के साथ उसी फ्लैट में रहते हैं जहां से उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी और उनका खर्च अगर होता है तो सिर्फ किताबों पर। उन्होंने अपने बेटे की शादी में दिए गए गिफ्ट्स को अक्षय पत्रा इनिशिएटिव में डोनेट किया है। आपको पता ही होगा, अक्षय पात्रा फाउंडेशन हजारों गरीब स्कूली बच्चों को खाना खिलाती है ताकि बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट ना करें। वे अक्सर कहते हैं द रियल पावर ऑफ द मनी इज इन गिविंग इट अवे। कहा जाता है कि वे अपने घर का वॉशरूम स्वयं ही साफ करते हैं और खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स खुद ही साफ करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को प्रपोज करते समय एक वादा किया और कहा कि आई विल नेवर बी रिच बट आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू।
मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। तो चलो अब बात करते हैं विदेशी लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले वॉरेन एडवर्ड बफेट साहब की। वैसे वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताना चाहूंगा कि वे एक अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट और बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ हैं। बर्कशायर हैथवे कंपनी के व्यवसाय इंश्योरेंस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में है। बफेट साहब दुनिया के सबसे अमीर सीईओज में से एक हैं, फिर भी सिंपल लाइफ लीड करते हैं। कहा जाता है कि वे आज भी जिस घर में रहते हैं वो घर उन्होंने 1958 में मात्र 31,500 अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था। बफेट साहब भी डोनेशंस, दान पुण्य बहुत करते हैं। उन्होंने हर वक्त बिजनेसमैन को फिजूल खर्च पर रोक लगाने की और सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करने की सलाह दी है। अब तक हमने हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले बिजनेसमैन का जिक्र किया और उसके दुष्प्रभाव और फायदे की भी बात की है। तो क्या लोन फॉर रोका या कम किया जा सकता है? तो जवाब है अवश्य रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए क्या कोई सॉल्यूशंस उपलब्ध है? उत्तर है हां। लोन देने से पहले बोरोवर की लाइफस्टाइल चेक, बैकग्राउंड चेक, इंटीग्रिटी ड्यू डिलिजेंस की जा सकती है। क्या यह संभव है? हां, यह जरूर संभव है। आज इंटरनेट युग में ढेर सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। लॉजिकल रिसर्च करके और इंडस्ट्री में सही सोर्सेस से संपर्क करके कोई भी इंसान के बारे में अच्छी और गलत दोनों इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। मैं यहां पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यानी पीई कंपनियों के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। पीई कंपनीज वित्तीय संस्थानों का एक महत्वपूर्ण अंग है। पीई कंपनीज जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं तो सिर्फ इन्वेस्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ कंपनीज अपने कुछ ऑडिटर्स की मदद से बुक्स ऑफ अकाउंट को एक रोजी पिक्चर बनाकर बैंक्स को प्रस्तुत करती हैं और लोन पाने में सफल हो जाती हैं। पी कंपनीज अधिकांश समय कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव या कंसल्टिंग कंपनीज की मदद से फुल फ्लेज बैकग्राउंड चेक्स, पब्लिक डोमेन सर्चेस, डिस्क्रीट इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं। अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करती हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कुछ केसेस में यह देखा गया है कि जब बैंक अफसरों को यह सॉल्यूशन ऑफर की जाती है तो उनकी तरफ से यह जवाब आता है कि नहीं जी, हम तो कॉर्पोरेट लोन सिर्फ हमारे ओल्ड और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही देते हैं और इसीलिए हमें बैकग्राउंड चेक करवाने की जरूरत नहीं है। पर आप कोई भी बड़ा लोन फ्रॉड उठाकर देख लीजिए, इनमें बरसों से बैंक और कस्टमर्स के बीच एक ट्रस्ट फैक्टर देखा गया है। लेकिन कुछ परिवारों में नई पीढ़ी काफी अग्रेशन से बिजनेस करना चाहती हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, नई पीढ़ी के मेंबर्स का नेटवर्थ और गुडविल इतना मजबूत नहीं होता है, इसीलिए वे अपने पेरेंट्स का गुडविल इस्तेमाल करके पेरेंट्स को लोन लेने पर मजबूर करते हैं और वो पैसा अपनी नई बिजनेस वेंचर्स में डाइवर्ट करते हैं और बिजनेस करते समय लाइफस्टाइल की वजह से संतुलन खो बैठते हैं। इनकी परिभाषा में सब कुछ चकाचौंध दिखाकर मार्केट पर इंप्रेशन जमाना ही कामयाबी का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और यह करते समय जाने अनजाने में फ्रॉड, चीटिंग जैसी गंभीर गलतियां हो जाती हैं। ये सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है और लाइफस्टाइल से होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है। हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी फ्रॉड्स पर प्रतिबंध लगाने और डिटेक्ट करने के लिए
गाइडलाइंस और सर्कुलर के माध्यम से निरंतर प्रयास किया और सफलता भी पाई है। मैं यहां पर मई 7 2015 को आरबीआई द्वारा जारी की गई फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विथ लोन फ्रॉड्स सर्कुलर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सर्कुलर में आरबीआई ने फ्रॉड रोकने के लिए कुछ बहुत ही खास उपाय और दिशा निर्देश किए हैं। नंबर 1, आरबीआई ने इस सर्कुलर के माध्यम से पहली बार 5 करोड़ या उससे अधिक राशि का लोन सैंक्शन करने से पहले बोरोवर पर मार्केट इंटेलिजेंस करने की सलाह दी है। आरबीआई ने कहा है कि पब्लिक डोमेन से बोरोवर का ट्रैक रिकॉर्ड पता करें, कहीं लीगल डिस्प्यूट्स में ना घिरे हो, उनके बिजनेसेस पर कभी कोई जांच एजेंसियों द्वारा रेड्स हुई हो, सरकारी एजेंसियों ने बोरोवर के खिलाफ कभी कोई स्ट्रिक्चर्स पास किए हों, लोन के लिए प्रस्तुत की गई इंफॉर्मेशन डेटा की जांच आरओसी से करें, पता करें कि कहीं बोरोवर्स के नाम लोन डिफॉल्टर्स लिस्ट में तो नहीं है। नंबर 3, आरबीआई सर्कुलर यह भी कहता है कि लोन डिसबर्समेंट के बाद नियमित रूप से बोरोवर के बिजनेस संबंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पता करें। नंबर 4, बोरोवर कंपनीज के स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स को नियमित मॉनिटर करें। नंबर 5, नियमित रूप से डेटाबेस मॉनिटरिंग करें, लेकिन यह सिर्फ बोरोवर कंपनी तक सीमित नहीं रहते हुए ग्रुप कंपनीज पर भी करें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज का यह टॉपिक लाइफस्टाइल ऑफ द स्कैमस्टर्स एंड कोरिलेशन विद द फ्रॉड आप सबको काफी पसंद आया होगा। एक छोटी सी अपील, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the bell icon to get a new video update. Thank you so much.